लाइफ। बहुत बड़ा चैलेंज है। 25 के बाद टेक्नोलॉजी पे जा रही है दुनिया, भारत भी जा रहा है। 25 के बाद 40% बिजनेस भी खत्म होंगे, ये कड़वा सच है। छोटी शॉप सब बड़े मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। 25 के बाद बिजनेस वो ही कर सकता है जो 100 करोड़ लगाने की ताकत रखता और खोने की ताकत रखता। 100 करोड़ वो ही कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाएगा। हमारे यहाँ कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। ये आने वाला टाइम है। और जब चीज बड़े मॉल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका रेट 10 गुना बढ़ता है। इधर आपकी इनकम होगी 10 गुना कम और महंगाई होगी 10 गुना ज्यादा। मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। अभी सुबह अर्जुन सर मेरे को चाय पिलाने ले गए, हम साथ थे सब। 5 रुपए का चाय था वो। अर्जुन जी है, अच्छा 5 रुपए लिए उसने हमसे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे पीना इसी चाय को। जगह औरंगाबाद ही है, जमीन वही है, दुकान बदल गई, वो बड़े मॉल में चली गई। यानी ये 5 रुपए की चाय वहां 150 की है। यही चाय बॉम्बे के अंदर 275 की है। और इसको पीने के बाद कुल्ली करना पड़ता है क्योंकि इसमें दूध नहीं डालते, ये कड़वा चाय होता है। अच्छा सब पीते हैं इसलिए हर आदमी पीता है। अच्छा पीना पता है क्यों पड़ता है? कोई ये ना समझे कोई गरीब आदमी एयरपोर्ट पर आ गया इसलिए पीना पड़ता है। ये कम होगा, ये बढ़ेगा। पर ये कहानी है 25 के बाद की। तो हम क्या सोचते हैं 25 तक तो सब ठीक है ना। हाँ 25 तक सब ठीक है, फिर 25 के बाद कर लेंगे। कौन करने देगा? इनको आज चेयर नहीं मिला। कौन करने देगा? जगह कहां? इनको आज नहीं मिला, आप 25 के बाद की सोच रहे हैं? करना है तो अभी करो। मैं ये नहीं कहता आप जॉब में है जॉब के साथ करो, खेती में है खेती के साथ करो, हाउस वाइफ है हाउस वाइफ अपना घर का काम करके करो, लेकिन इसको पार्ट टाइम शुरू करो। अब हमारे सामने जब बात आती है, इच्छा सबकी होती है, क्योंकि इस सिस्टम में अगर आउट ऑफ इंडिया आप इसको सर्च करोगे 100, 125, 150 करोड़ पर मंथ कमाने वालों की लाइन लगी हुई है डीएसएम के अंदर। हमें भी अच्छा लगता है इनकम, पर हमारे पास एक सबसे बड़ा बहाना क्या है? समय नहीं है। यह बहुत बड़ा बहाना है भारत के आदमी के पास। किसके पास समय था? राजेश सर, यहां मैंने जितने रॉयल्टी को सुना सब जॉब में थे, टीचिंग में। अर्जुन सर भी टीचिंग में ही है ना, आप भी। कहां टाइम है? उसके बाद भी किया। कहा जाता है समय किसी के पास नहीं होता, समय में से समय निकालना पड़ता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है जब एक कांटा पैर में घुसता है ना, उस कांटे को निकालना हो तो एक कांटा और पैर में डालना पड़ता है तो पहला कांटा निकलता है। मैं जानता हूं हम सबकी जिंदगी में बहुत कांटे हैं। जॉब का कांटा, बॉस का कांटा, बच्चों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। डालो ना 5 साल के लिए इस कांटे को, ये सारे कांटे बाहर कर देगा 5 साल के लिए। करना चाहिए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जानना चाहते हैं 5 साल का प्लान क्या है? ये अभी किसी ने प्लान दिखाया था यहां, किसने दिखाया था आज उस प्लान को? एक बार वेलकम होना चाहिए उनका। तो आप चाहो तो मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करूं दोबारा इस प्लान को थोड़ा सा। क्या है ये सिस्टम? आपको दिखाया गया एक कस्टमर, एक कंपनी, कुछ बीच के ये मिडलमैन लोग जैसे रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएफ एजेंट, एड, विज्ञापन। जो चीज 100 में मिलती है 55 में प्रॉफिट के तैयार होती है, बीच का 45 बिल में चला जाता है। 70 साल पहले पूरी दुनिया में यही सिस्टम था जिसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। 70 साल पहले कहा गया कंपनी ने, कस्टमर मैं आपको डायरेक्ट कुछ देना चाहता हूं, बीच का प्रॉफिट आपको दूंगा एक सिस्टम के तहत, वहां से इसका नाम टीएसएम रखा गया। मैं एक लाइन में क्लियर करूं इस प्लान को? कपड़े पहनते हो? पहनते थे? आगे विचार? कोई डाउट? कंफर्म है? आप भी पहनते आए हो, मैं भी पहनता हूं और मैं पहनता रहूंगा।
ये जो शर्ट आपने पहन रखा है, एक मैंने पहन रखा है, आपने किसी भी दुकान से लिया, मैं 17 साल से एक ही दुकान से लेता हूं। आपका शर्ट हो सकता है 700-800 का हो, ये मेरा 395 का है, और 395 में भी कंपनी ने 45 फिर मेरे अकाउंट में पहुंचाया है। तो मैं बताऊं अंतर क्या है इस सिस्टम में और जो हम आज तक करते हैं उसमें। आप शाम को जब भी आदमी दिन भर घूमता है बस में, कार में, या बाइक से, या पैदल, साइकिल से, तो शाम को जब हैंगर में उसको लगाता है ना शर्ट को, उसके पहले क्या करता है? झटकता है। आप भी झटकते हो। क्या निकलता है उस शर्ट में से? धूल निकलता है। इसमें से नोट निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर मीटिंग बाद में सुन लेंगे, आप वो दुकान बताओ जिधर ये शर्ट मिलता है। हमें तो नोट ही तो निकालना। बहुत सारी शॉप है। अब आप कहोगे क्या ये चमत्कारिक कपड़ा है, क्या इसमें कुछ ऐसा विशेष है? नो, ये सेम कपड़ा है आपका और मेरा। अब इसमें नोट क्यों निकलता है और आपके में धूल क्यों निकलती है, मैं बताऊं? क्योंकि आपकी शर्ट को पहले इतने लोग झटक लेते हैं। देखो कितनों ने झटका, लेते ही दुकानदार ने झटका, उसके पहले होलसेलर ने झटका, उसके पहले स्टॉकिस्ट ने झटका, फिर सीएफ एजेंट ने झटका, फिर विज्ञापन ने झटका, इतनों ने पहले ही झटक लिया। फिर आप कितना भी झटको धूल ही निकलेगा। और इसमें नोट क्यों निकलते हैं? कंपनी बोलती है तू मेरे से डायरेक्ट लेके झटक ले, इसलिए यह नोट निकलता है। अब आपकी मर्जी है ये कपड़ा कहां से लेना है, ये प्रोडक्ट कहां से लेना है। जैसे हम कहते हैं लक्स के नहाने से पैसा क्यों नहीं आता, सेंसेशन में क्यों आता है? अरे लक्स के नहाने से कहां आएगा, इतने लोग पहले नहाए हैं उससे। किधर से आए? बचा क्या, इतने पहले नहा लिए। सबसे ज्यादा ऐश्वर्या नहीं। 7 करोड़ का ऐड था उसका लक्स के साथ एग्रीमेंट, 7 करोड़ विज्ञापन का लिया था उसने। अब आप कितने ही रगड़ो फिर उस साबुन को, कुछ नहीं। सेंसेशन कहती कंपनी डायरेक्ट ले नहा, ये वाला पैसा तेरे घर में आएगा। ये बात बताने के लिए हर महीने मीटिंग होता है, बस इसीलिए मेरा दर्द है। कब समझेंगे? अरे कम से कम अपना तो पैसा झटको, अपना प्रोडक्ट तो लो, मत किसी को बताओ। मैं कहता हूं नहीं बताना, मत बताओ, कम से कम अपने घर का प्रोडक्ट तो लो। हमारे भारत में कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर 500-700 रुपया महीने का भी इकट्ठा हुआ, पूरी जिंदगी में लाखों रुपया होता है, एक अच्छा अमाउंट होता है। और मैं कहता हूं अगर आप आरसीएम की किसी से बात मत करो, ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट लेते रहो, तो मेरा ओपन चैलेंज है, आज जो बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, ये सारा पैसा उसके अकाउंट में जमा करो। जब ये बच्चा 20 साल का होगा ना, इसकी एजुकेशन के लिए, इसकी शादी के लिए आपको अलग से पैसा लाना नहीं पड़ेगा, ये सिस्टम उतना दे देगा। तो घर का एक आदमी तो पला, और वो भी चुपचाप रहने में पला। यही बात कुछ लोगों से शेयर कर लो तो फिर आपकी ये 7 पीढ़ियां पाल देता है। कर सकते हैं? यहां से इस सिस्टम का सफर स्टार्ट होता है। यूं सबसे पहले अगर आप सीरियस है लाइफ के प्रति और चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। वो 100% ही होना चाहिए। उसमें जो आपके पीयूसी पे मिलता है वो प्रोडक्ट आपके यहां आना ही चाहिए, 100%। इसमें कोई चेक नहीं करेगा। अभी राजेश सर कह रहे थे, इसमें आपका पता है अपलाइन कौन होता है? वो देखता है आपके बाथरूम में क्या आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आप ला रहे हो। कोई अपलाइन कोई जाएगा आपके बाथरूम में कि आप पेंटीन यूज करते हो या आरसीएम का शैम्पू यूज करते हो, वो तो देखता है। 100% होना चाहिए। कर सकते हैं? लक्ष्मी चाहिए ना हमें सबको। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी का मुंह घर के अंदर होना चाहिए या बाहर? लक्ष्मी घर से जाती हुई अच्छी लगती है या घर में आए तो अच्छी लगती है? आपके घर में जब कहीं से पैसा आता है खुशी होती है ना, और कोई मांगने आ जाए
या फिर आपको किसी चीज के लिए देना पड़े तो आप कितनी बार्गिंग करते हो? आपको पता नहीं यार, जा रहा है इतने में नहीं मिल सकता, कोशिश तो आपकी रहती फ्री में दे दे तो और अच्छा है, दर्द होता है ना। तो लक्ष्मी का मुंह हमेशा घर के अंदर आना होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? 100% प्रोडक्ट। थोड़ा क्लियर करें पिक्चर। एक बार क्या हुआ, शनि महाराज लक्ष्मी जी आपस में डिस्कस करने लगे सुंदरता को लेकर। शनि महाराज बोलते थे मैं सुंदर हूं, लक्ष्मी बोलती थी मैं सुंदर हूं, तो दोनों लड़ने लगे। एक्चुअल है तो लक्ष्मी सुंदर, तो वो शनि महाराज लक्ष्मी से पूछते थे तुम कैसे सुंदर हो, तो लक्ष्मी बोलती दुनिया मेरी पूजा करती है, तो शनि महाराज बोलते थे मेरी भी करती है, इसमें क्या है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए लड़ते हुए, ब्रह्मा जी से बोले ये बोलती है मैं सुंदर हूं, मैं बोलता हूं मैं सुंदर हूं, कौन सुंदर है तुम फैसला दो। तो ब्रह्मा जी ने लगा मैं सबका बॉस हूं यार, एक नाराज हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नारद जी से मिल लो, वो फैसला कर देंगे। वो नारद जी के पास चले गए। तो नारद जी के बारे में जिन लोगों को पता है, पता होगा आपको, वो पहले से दो पक्षों को लड़ाने का काम करते हैं, उनका ये नियम ही है। तो जब वो नारद जी के पास गए तो नारद जी को लगा मैं पहले से बदनाम डिपार्टमेंट में हूं, फिर इनको एक को अच्छा कह दूंगा तो ये फिर मेरे को एक अच्छा नहीं कहेगा। तो उन्होंने कहा तुम पृथ्वी पे जाओ, इंसान से ज्यादा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। वो दोनों लड़ते हुए पृथ्वी पे आ गए। एक किसान हल चला रहा था, बेचारा गरीब था। शनि महाराज उसको जाकर बोलते हैं दो जगह से आए हैं, ये तीसरी है, चौथी जाएंगे नहीं, फैसला तेरे को ही देना है। वो तो डर गया, वो बोलता फिर भी मेरे से क्या गलती होगी। बोले गलती उधर से होती हुई आई है, ठीक तेरे को करना है। उसने कहा आप चाहते क्या हो? बोले कुछ नहीं, ये लक्ष्मी बोलती है मैं सुंदर हूं, मैं बोलता हूं मैं सुंदर हूं, तेरे को बताना है हमें सुंदर कौन है। वो तो डर गया, उसको लगा अगर मैं लक्ष्मी को सुंदर कह दूं, ये शनि महाराज पिछले 3 साल से लगे हैं, ये फिर कभी जाएंगे नहीं। और अगर मैं शनि महाराज को सुंदर कह दूं तो ये लक्ष्मी पहले से ही नहीं आ रही, मैं इतनी मेहनत करता हूं, ये कभी आएगी नहीं। वो तो टेंशन में आ गया। उसने कहा ठीक है, जब फैसला मेरे को ही करना है तो मेरा एक छोटा सा शर्त है। क्या? ये सामने एक नीम का पेड़ है, आप दोनों लोग जाओ और वहां से 2-2 पत्ते तोड़ कर लाओ, उसके बाद मैं फैसला दूंगा। वो गए, आए, शनि महाराज ने जैसे उसके हाथ पे पत्ते रखे, बोले अब बोल कौन सुंदर है। तो वो किसान बोलता है लक्ष्मी माँ, जिस समय तुम आ रही थी तुम बहुत सुंदर लग रही थी, शनि महाराज जिस समय तुम जा रहे थे उस समय तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। तो लक्ष्मी हमेशा आती हुई सुंदर है और शनि महाराज, अब आपको फैसला लेना है, यहां से आपका स्टार्टिंग होगा। अभी मोहन जी ने कहा थाईलैंड यात्रा, मेरे को नहीं पता आप लोग एक्साइटेड हैं उसके लिए या नहीं। बहुत आसान है, हमें इन्होंने 3 गुने में दी थी। अब ये पता नहीं क्यों मेहरबान है आप पे, और विद कपल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा भी कहा गया इस सिस्टम को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी है वो यात्रा हो सकती है, उसके लिए अभी 2-3 चीजें जो मैं आपको क्लियर करूं। एक ये बुक है, ये हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए जो इस यात्रा को करना चाहता है। इसमें हर प्रश्न का उत्तर है। जैसा अभी राजेश सर ने कहा, आने वाला समय न्यूट्रिशन का 2025 के बाद ये वर्ल्ड सर्वे है कि भारत सबसे बड़ा मार्केट होगा न्यूट्रिशन का। अब भारत तो होगा, हम कहां तक रहेंगे उसमें वो आपको डिसाइड करना है, और वो इसी की वजह से रह सकते हो। इसका हम आगे टॉपिक लेंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत मस्ट है। क्योंकि भारत में जो व्यक्ति है ना, आप सुनते हो, वो अपने दुखों से दुखी कोई है, तो वो आपके सुखों से दुखी है। जैसे आप उसको कहते हो तू हेल्थी रहे, तो वो क्रॉस प्रश्न करता है। जैसे आपने किसी को कहा, आप बड़े एक्साइटेड हुए मीटिंग सुन के, और आपने किसी को कहा हमारी वुमेन टैबलेट में 53 न्यूट्रिशन है। अब आपने समझाया, अब वो आपको समझाएगा 60 क्यों नहीं डाले। मोहन जी कौन डालेगा ये? कौन डाले? अब कारण क्या? आपको नॉलेज नहीं था, आपको पता ही नहीं शरीर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। एक दिन के लिए एनर्जी अगर सड़क पे चल रहा है तो 53 चाहिए, 60 क्यों चाहिए? उड़ेगा। क्यों चाहिए था? पर हमें नहीं पता। जैसे उसने कहा
60 क्यों नहीं डाले? तो आप पता क्यों? भाई साहब देखा जाए ना, करेपन भी बहुत है, इतने तो खाओ। एक्चुअल हम डालना ज्यादा ही चाह रहे थे, टेबलेट में आए नहीं, क्योंकि हमारा टेबलेट छोटा है। पर अभी मोहन जी ने बात की है आगे न्यूट्रिशन से, अगले साल बड़ा टेबलेट बनाएंगे, फिर ये सारे डाल देंगे। कौन डालेगा? अरे जरूरत ही नहीं है शरीर की, जो जरूरत है वो है, पर ये नॉलेज इस बुक के अंदर है, क्योंकि ये टारगेट है न्यूट्रिशन का थाईलैंड। बाकी प्रोडक्ट तो ठीक है, जनरल है, इसका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो हर सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आज शायद कुछ बुकें अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आप रियली करना चाहते हैं उस थाईलैंड की यात्रा को, और विद कपल है, आपको भी गर्व होगा, पत्नी को फर्स्ट टाइम डायरेक्ट वो साथ देगी। अभी मैडम कह रहे थे ना, एक्चुअल मेरे साथ पत्नी आने वाली थी, लेकिन अभी मेरे बच्चों ने सूरत में वंडर वर्ल्ड ओपन किया है, तो इसलिए अभी 13 अगस्त को कोठारी सर उसकी ओपनिंग करके गए, तो अभी उसके मैनेजमेंट में मेरे साथ ही थी। मैंने उसका तत्काल में टिकट कैंसिल कराया, फिर वो लोग सूरत ही उतर गए, क्योंकि ये फैमिली का बिजनेस है। इसकी आगे चर्चा करेंगे, क्यों है, क्या जरूरत है। तो करेंगे थाईलैंड, करना चाहिए, और फ्री में टर्नओवर से पैसा अलग देगा आरसीएम, और फ्री यात्रा ये कराएंगे, डबल बेनिफिट है। लेकिन ये होगा तभी जब ये बुक आपके पास हो, क्योंकि ये साइंस का विषय है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वैसे भी खाना चाहिए, अगर आप खाते हो तो जैसा अभी 25,000 वॉल्यूम बताया, ये तो घर में होता है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, न्यूट्रिशन हमेशा खाना चाहिए। मैं कई बार आपको मीटिंग में बताता हूं, 2004 में मैं बॉम्बे में एक डॉक्टर थे न्यूट्रिशन के, उनको प्लान दिखाने गया था, तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी थी जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। उन्होंने मेरे को कहा, इस सिस्टम में कितने साल से हो? मैंने कहा सर अभी 2 साल। अरे बोले अभी तो फिर एकदम नए हो आप तो। मैंने कहा सर 2 साल हो गए। बोले इस सिस्टम के लिए 2 साल बहुत वैल्यू नहीं रखते, इसको समझने में 5 साल लगते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा, इस सिस्टम की ताकत जानते हो आप? मैंने कहा सर हाँ, 20-25 हजार महीना देता है, मैंने ऐसा सुना है रॉयल्टी, और मैं अभी 2075 कमाता हूं। बोले बस 20-25 तक ही सुना। बोले ये 20-25 हजार एक सेकंड का देता है। तो मैंने कहा सर बिलीव नहीं होता। बोले इसीलिए मैंने पूछा। फिर उन्होंने सेकंड प्रश्न मेरे से पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले 1+1 कितना होता है? 2। उन्होंने कहा क्यों होता है? मैंने कहा यही पढ़ाया गया है। बोले अगर मैं कहूं 1+1 11 होता है, आपको बिलीव होगा? नहीं। मैंने भी कहा नहीं। बोले बस जब आपको नहीं है तो आप लोगों को नहीं करा पाओगे, इसलिए टाइम लगता है। बोले यही दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है जो 1+1 को 11 करता है। उन्होंने कहा आप कितना भी बड़ा जॉब कर लेना, कितना भी बड़ा इंडस्ट्रीज खोल लेना, कितना भी बड़ा खेती कर लेना, वो 1+1 को 2 ही करेगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो 11 करता है। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा तो लोगों को कैसे कराओगे? 20 साल लग जाएंगे। और बोले जब इसके अंदर पैसा आना शुरू होगा, आप अपनी सेहत खो चुके होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको भले ही धीरे करना, लेकिन आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि जब यहां से 100-200 करोड़ कमाओगे तो उम्र तो लंबी होनी चाहिए। मैं 15 साल से न्यूट्रिशन खाता हूं, मेरा आज भी एक डब्बा मेरे बैग में परमानेंट रहता है। मैं अभी भी DHA ले रहा हूं। लोग कहते हैं वो 2 साल तक ही देना, मैं अभी भी ले रहा हूं, उसकी जरूरत है आखिरी तक। अभी आप मेरा बॉक्स देखना, होटल में रखा है, उसमें सारी टेबलेट आपको मिलेगी। 15 साल हो गए मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है न्यूट्रिशन एक ऐसी ताकत है जो आदमी को लॉन्ग टर्म आयु देता है और नेचुरल आयु देता है। नेचुरल समझते हो, 40 के हो 40 जैसे लोगों, 60 के हो 60 जैसे लोगों। लॉन्ग टर्म है 100 साल। साइंस प्रूफ कर चुकी है 100 साल के अंदर आदमी नहीं मरता न्यूट्रिशन खाने वाला, और मैं ये भारत को प्रूफ करके जाऊंगा। मेरी एज को आज भी बहुत लोग जज नहीं कर पाते। मैं 15 जुलाई को 50 साल पूरे कर चुका हूं। 51 में मैं प्रवेश हो गया, और ये नेचुरल है, ये मेरी बॉडी नेचुरल है। मैं इसका कोई ध्यान नहीं देता, बस मैं न्यूट्रिशन टाइम पे खाता और मैं फिट हूं। मेरे अंदर आज भी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज आप देखो भारत में अभी
ये मेरा सर्वे नहीं, गवर्नमेंट का है। अभी आप दिल्ली जाना, गवर्नमेंट ने सर्वे लगा रखा है कि पर दादाजी एवरेज भारत में किसी के 110, 105, किसी के 100, किसी के 95, 100 साल एवरेज जिए। दादाजी 85, पिताजी 75, आपके बारे में 60 लिख रखा है उन्होंने। ये गवर्नमेंट का सर्वे है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा भारत में 4th जनरेशन यहां आ गई। क्यों? खान पीन बिगड़ गया। इसीलिए अब गवर्नमेंट चाहती है आप न्यूट्रिशन पे एनालिसिस करो, लोगों को बताओ, अवेयरनेस दिलाओ। गवर्नमेंट भी दिला रही है, बीच बीच में अभी गवर्नमेंट इस पे विज्ञापन लाने की तैयारी में है, बड़े बड़े ऐड लाएगी न्यूट्रिशन खाने के लिए। क्या हो गया ये? और 60 में भी अभी देखो आदमी इतना ओवरवेट घूम रहा है, इतना पेट भार। अच्छा पेट भार है तो उसको पूछो भाई साहब क्या है, खाते पीते परिवार से हो। पेट भार का अर्थ समझते हो? मैं दूंगा डॉक्टर की फीस, आज कंसल्ट करना किसी डॉक्टर से, ये पेट भार है। पता क्या कहेगा? 20 साल पहले जाएगा इस दुनिया से, पहले ही 60 है, 40 में जाएगा। 20 पहले मतलब 40 में, फिर इधर आया क्यों? 20 साल तक बच्चा ऐसा आराम करता है अपने माता पिता की कमाई पर, 20 साल करता है हार्ड वर्क, उसके बाद तैयारी में। क्या मतलब आया इधर? फिट रहोगे, न्यूट्रिशन खाना चाहिए, एनर्जी रहेगी बरकरार, नेचुरल रहोगे। आज आप देखो बहुत सारे लोग, कहना नहीं चाहिए, या महिलाएं बैठी इतना ओवर वेट है, इतना पेट ज्यादा है। आपको क्या लगता है पीछे से लोग गलत कमेंट्स करते हैं? लोग ये बोलते हैं ये महिलाओं का काम होता है। मैं आगे नहीं कहूंगा क्या कमेंट्स है। पेट भार लिया और गर्व हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इतने पेट भार लेके घूम रहे हैं, इनको चाय ले जाके तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता रहता। ये स्थिति है। तो मैं आपसे एक सीरियस बात करना चाहता हूं, इसको धीरे करना। न्यूट्रिशन अनिवार्य करो खाना, अगर आप लाइफ के प्रति सीरियस है। घर वालों को दो, ये बात का है, पहले आप तो रहो। आपका रहना पहला जरूरी फिट है, घर का मुखिया फिट रहना चाहिए। प्लेन में बैठते समय वो कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे, लेकिन पहले आप अपना लगाएं, बाद में दूसरों को लगाएं। पहले आपका सांस ठीक आना चाहिए। हम क्या करते हैं, घर वालों को, पड़ोसियों को, सबको दे रहे हैं, हम खा ही नहीं रहे। तो आज से प्रण ले, डिस्ट्रीब्यूटर सुबह प्रोडाइट और मैन लेगा, इसको धीरे करेगा चलेगा। मैन और प्रोडाइट ये अनिवार्य करो। अगर आपका लेवल ठीक है और आप हेल्थ के प्रति ज्यादा सीरियस हो तो लंच के बाद व्यू और ओमेगा 3 आपको लेना है। मेरे अभी क्योंकि एज के बाद चश्मों की रिक्वायरमेंट होती है, मेरे पिछले साल राजेश सर चश्मे लग गए थे, पास के, दूर के नहीं। व्यू में लगातार ले रहा हूं, अभी छूट गए। अभी पिछले महीने से मेरा चश्मा हट गया, पास वाला था, दूर वाला नहीं। कमाल का प्रोडक्ट है। थर्ड, रात को सोने के पहले, खाने के बाद आपको बायो एज लेना है, और इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी डिमांड बहुत थी उसकी, इतनी डिमांड थी उसको झारखंड बिहार ने ही स्टॉक में खत्म कर दिया, क्योंकि बायो एज रामबाण है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा हेल्थ का मेन मैटर रहता है डाइजेशन से। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपकी हेल्थ हमेशा फिट रहेगी। आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तो आपको 56 बीमारियां जन्म लेगी, ये हर बुक में लिखा हुआ है, किसी डॉक्टर से पूछना। डाइजेशन ठीक का अर्थ समझते हो? मैं बताऊं? और बिगड़ा हुआ कितने लोगों का है? 20% का डाइजेशन ठीक है इंडिया में, 80% का आज भी बिगड़ा हुआ है। सुबह उठने के बाद 5 मिनट के बाद आपने पानी पिया या नहीं पिया और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 2 मिनट में बाहर आ गए तो आपका डाइजेशन ठीक है। ये है मात्र 20% लोगों का इंडिया में। 80 का बताऊं क्या है? उठता है, पानी वानी पिया, फिर पेट पे हाथ, फिर बाथरूम को देखता है, फिर थोड़ी देर बाद पत्नी को बोलता है चाय बनाओ, चाय कड़क बनाना, कड़क। फिर थोड़ी देर बाद वो, हर स्टेट के अलग अलग सिद्धांत हैं। तो बाथरूम बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूं, तू कब आएगा? और जब चला जाता है बाहर नहीं निकलता, वो बाहर से बच्चे कहते पापा बाहर निकलो, वो कहता मैं 3 घंटे से बाहर था, तब तेरे समझ में नहीं आया, अभी मैं आया हूं तो तेरे को भी अभी आना था। ये 80% का है, 80%।
क्या स्थिति बना दी। अगर आप फिट रहना चाहते हो, इन प्रोडक्ट्स को सीरियस का है। और यही बात अगर आप फील्ड में करते हो इस बुक के साथ, मैं गारंटी से बोलता हूं, ये तो बोलते हैं मार्च तक करना है, आप जनवरी फरवरी तक ही कंप्लीट कर लोगे थाईलैंड का। यहां से ये सफर स्टार्ट होता है।